डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस की। थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ट्रेबेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। इन तीनों क्लासेस के एक एक स्पेसिमेन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लास ट्रेबेलेरिया में आने वाले प्लेनेरिया को स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन में इसमें देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, क्लास ट्रेबेलेरिया, ऑर्डर ट्राइक्लेरिडा, जीनस डोजेसिया है। यहाँ पर देखिए मैंने जो प्लेनेरिया है उसको 3 इसके मैंने फिगर बनाए हैं। जो पहला फिगर जो ए है वो इसके डोर्सल बी को शो कर रहा है, जबकि जो इसका बी फिगर है उसमें मैंने डोर्सल और वेंट्रल पार्ट दोनों को शो किया है, जबकि जो तीसरा जो फिगर है प्लेनेरिया का जो सी फिगर है उसमें हमने केवल वेंट्रल व्यू की बात की है। इसके अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो देखिए प्लेनेरिया जो है एक फ्री लिविंग एनिमल है। यह सामान्यतः जो है जो तालाब वगैरह हैं, जो झील होती हैं, जो नदियां हैं, उनके ठंडे बहते हुए जल में यह पाया जाता है। यह सामान्यतः जो है एक ग्रुप में रहने वाला प्राणी है। यह कार्निवोरस होते हैं और कभी कभी ये अपनी ही जाति के प्राणियों को भोजन के रूप में खा लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, अर्थात इनकी बॉडी को हम केवल एक प्लेन से जो इनके सेंट्रल एक्सिस से जाती हो 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी बॉडी जो है वो थिन होती है, ये बहुत इलोंगेटेड होते हैं और इनका जो शरीर है वो जस्ट लाइक जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनकी तरह ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इनका अगला सिरा चौड़ा होता है और पिछला सिरा नुकीला होता जाता है। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इनका जो अगला सिरा है वो चौड़ा है, जबकि जो पश्च सिरा है वो पॉइंटेड है। इनकी जो देहभित्ति है वो चिकनी होती है और आंशिक पारदर्शी होती है, जिससे इनके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो दिखाई दे जाते हैं। ये हल्के भूरे रंग के जंतु हैं। शरीर के अगले सिरे पर एक चौड़ा और त्रिभुजाकार सिर होता है। सिर के पृष्ठ सतह पर या डोर्सल साइड पर एक जोड़े जो है नेत्र पाए जाते हैं और दोनों पार्श्वों में एक एक तिकोना उभार ऑरिकल होता है। देखिए ये नेत्र हैं, ओसिलाई इनको हमने कहा है, और ये देखिए ये ऑरिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर के नीचे दोनों तरफ कुछ कुछ उभार निकले हुए हैं दोनों साइड में। इनको हमने ऑरिकल का नाम देते हैं। ऑरिकल के नीचे आप देख रहे हैं जस्ट एक कैविटी जैसी एक रचना है, धसा हुआ सा भाग है, जिसको हम ग्रीवा या नेक के नाम से जानते हैं। शरीर के अधर सतह पर सूक्ष्म रोमों के समान चरणकारी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम पश्चमाभ या सीलिया कहते हैं। लैंगिक रूप से परिपक्व जंतुओं में जनन छिद्र पाया जाता है। जो एनिमल्स जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं उनमें एक जनन छिद्र पाया जाता है, जो अधर सतह पर जो वेंट्रल साइड पर मुख से कुछ पीछे स्थित होता है। उत्सर्जी तंत्र में अत्यधिक संख्या में उत्सर्जी कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में दोनों प्रकार का लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका करेक्टर है कि इनमें जो है रीजनरेशन की जो है काफ़ी अधिक कैपेसिटी या क्षमता पाई जाती है। देखिए दूसरे स्पेसिमेन की हम बात करें तो दूसरा जो स्पेसिमेन है वो क्लास ट्रिमेटोडा का है, जिसको हम लेबर फ्लूक या यकृत कृमि के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्पेसिमेन है और थ्योरी में भी ये हमारे सिलेबस में है, और कभी कभी क्वेश्चन जो है इससे इसकी लाइफ साइकिल से आ जाते हैं। तो देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, इससे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस है, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया, क्योंकि इसका जो जीवन चक्र है वो 2 कोशिकाओं में पूरा होता है, तो इसके लिए इसका जो ऑर्डर है वो डाइजीनिया है। यहाँ पर जीनस फैसियोला है और इसकी स्पीसीज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन स्पीसीज है, जिसको हम हिपेटिका के नाम से जानते हैं। हिपेटिका जो है एक शब्द से मिलकर बना होता है हिपर, जिसको हम लिवर के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये लिवर पे ही जो है अटैक करता है। लिवर में ही ये जो सीप की जो लिवर है उसमें ये एक एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है, तो इसीलिए जो है इसकी स्पीसीज का नाम जो है हिपेटिका पड़ गया है, हिपेटिका रखा गया है। देखिए फैसियोला हिपेटिका जो है वो सामान्यतः भेड़ का जो है यकृत फ्लूक है। इस और ये एक वर्ल्ड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन है, अर्थात विश्व के सभी भागों में ये पाया जाता है। यह एक एंडोपैरासाइट है जिसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में पूरी होती है। जो इसका प्राइमरी होस्ट है वो एक वर्टिब्रेट होस्ट होता है, जिसको हम सीप के नाम से जानते हैं, जबकि इसका जो द्वितीयक जो या सेकेंडरी होस्ट है वो मोलस्का संघ के कुछ प्राणी जैसे प्लेनोर्बिस हो सकते हैं।
इसका जो शरीर है वो कोमल अंडाकार और पत्ती के समान पृष्ठधारी चपटा होता है। अगले सिरे पर एक स्पष्ट शंकुवत उभार मुखवाली होती है जिस पर त्रिभुजाकार छिद्र जो है वो पाया जाता है। इसके शरीर पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दो विशेष प्रकार के जो है सकर्स पाए जाते हैं जिनको हम अग्रचूसक तथा अधरीय चूसक के नाम से जानते हैं। देखिए ये पहला शकर है, ये ओरल शकर है ना, और दूसरा ये शकर है, इसको हम एसीटेबुलम या वेंट्रल शकर के नाम से भी जानते हैं या इसको हम पोस्टीरियर शकर भी कहते हैं। शरीर में मुख के अलावा दो जो है परमानेंट और पोर पाए जाते हैं, इनमें से एक जनन छिद्र और दूसरा जो उत्सर्जी छिद्र होता है। जनन काल में इसके शरीर की ऊपरी सतह पर एक जो है टेम्परेरी एक और पोर बन जाता है जिसको हम लोअर कैनाल्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो है गुदा छिद्र नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें एनस नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट कहलाती है। उत्सर्जन अंगों के रूप में जो है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली डेवलप्ड होता है, लेकिन इनमें जो है रिसेप्टर्स का अभाव होता है। यह एक हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी जंतु हैं, अर्थात इनमें एक ही जंतु में दोनों प्रकार के जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनकी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो काफ़ी अधिक डेवलप होती हैं। नर और मादा जो वाहिनियाँ हैं, जनन वाहिनियाँ हैं, वो एक ही चैम्बर में खुलती हैं। निषेचन या जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, अर्थात शरीर के अंदर होता है, और इसके लाइफ साइकिल में मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया और मेटासर्केरिया लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं, अर्थात डेवलपमेंट जो है इनका वो इनडायरेक्ट होता है। देखिए तीसरा फिगर जो है वो स्पेसीमेन जो है वो टीनिया सोलियम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पेसीमेन है। आपने इसको 12th क्लास में भी स्टडी किया होगा। इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, क्लास सेक्टोइडिया या सेक्टोडा, ऑर्डर जो है वो साइक्लोफाइलिडी, जीनस टीनिया, और जो स्पीसीज है इसकी वो सोलियम है। यहाँ पर मैंने इसको दो पार्ट मैंने बनाए हैं, दो फिगर मैंने बनाए हुए हैं। पहले फिगर में हमने पूरी टीनिया सोलियम को शो किया है, और दूसरे फिगर में जो इसका इंटीरियर पार्ट है, इसको हम स्कोलेक्स के नाम से जानते हैं, उसको हमने यहाँ पर शो किया है। देखिए यह जीव जो है टीनिया सोलियम है वो एक रिबन के आकार का होता है, इसीलिए हम इसको टेपवर्म या फीता कृमि के नाम से जानते हैं। यह सभी एनिमल्स जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। जो सेस्टोर्स होते हैं वो जनरली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और इनका जीवन चक्र भी जो है 2 कोशिकाओं में पूरा होता है ना। इसके जो एडल्ट्स होते हैं, टीनिया सोलियम के जो एडल्ट्स हैं, वो अपने मुख्य परजीवी जो कि मनुष्य होता है, जिसको हम प्राइमरी होस्ट के नाम से जानते हैं, उनकी आंत में रहता है। जबकि इसकी जो लार्वल स्टेजेज होती हैं वो इसके सेकेंडरी होस्ट जो कि एक पिग होता है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। यह सामान्यतः वाइट कलर का प्राणी होता है, और इसकी जो पृष्ठ और अधर दोनों सतहें जो हैं वो फ्लैटेंड या चपटी होती हैं। देखिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सभी इनको हम फ्लैट वर्म के नाम से जानते भी हैं। इसका जो शरीर है वो अगले सिरे पर सिकुड़ा हुआ होता है और पीछे की ओर धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। फीता कृमि का जो शरीर है बहुत से भागों में विभाजित रहता है, जिनको हम देहगुहा खंड कहते हैं। इसके शरीर को स्पष्ट रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। शरीर के जो अग्र सिरे पर एक घुंडीनुमा सीट्स है, जिस पर आंतों की दीवार से चिपकने के लिए जो है विशेष प्रकार के जो सकर्स पाए जाते हैं, इनकी संख्या जो है 4 होती है। लेकिन टीनिया की कुछ जातियों में नुकीले हुक्स भी पाए जाते हैं। सिर के पीछे छोटी सी एक धागेनुमा थ्रेड लाइक एक नेक होती है, और ग्रीवा के नीचे के संपूर्ण भाग को स्ट्रोबिला कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जिसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। यह भाग जो ये जो पार्ट है वो सामान्यतः इसमें 800 से लेकर 1200 तक सेगमेंट्स होते हैं, और ये खंड भी जो है विकास के आधार पर सामान्यतः इनको हम इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड जो है सेगमेंट के रूप में जानते हैं। सामान्यतः इन कृमियों में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा इन तंत्रों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उत्सर्जी जो तंत्र हैं वो प्राय जो है फ्लेम सेल्स के बने होते हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता है, और इसके द्वारा टीनिया सोलियम के द्वारा जो एक विशेष प्रकार की जो बीमारी होती है उसको हम टीनियासिस या सिस्टी सर्कोसिस के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस के 3 स्पेसीमेन के बारे में पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हमने प्लेनेरिया, फिर लिवर फ्लूक, और फिर हमने टीनिया सोलियम के बारे में स्टडी किया है। तो आप इन तीनों स्पेसीमेन को फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत
अपने जो है जो प्रैक्टिकल फाइल आप लोग बना रहे हैं उसमें इनको ड्रॉ कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट टाइम पर हम लोग फाइलम एस्केलमेंथिस के कुछ स्पेसिमेंस होंगे जो इम्पोर्टेंट स्पेसिमेंस हैं, हम उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप इन सभी को अपने जो फाइल्स हैं उनमें आप ड्रॉ करते जाइए। तो थैंक्स अ लॉट।